Hello Tantra lovers, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म एक ऐसा शब्द है जो हमें बोलने में भी हेजिटेशन होती है, शर्म आती है, हमें मतलब अशेम्ड लगता है, शेमफुल लगता है। बट आज हम बात करेंगे कि ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ऑर्गेज्म आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, आवर माइंड, आवर एनर्जी एंड आवर स्पिरिट। ऑर्गेज्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर के लिए भी, हमारे माइंड के लिए भी, दिमाग के लिए भी, और हमारी एनर्जी के लिए भी, और हमारे स्पिरिट के लिए भी, हमारी आत्मा के लिए भी। और कैसे है? क्योंकि जब हम ऑर्गेज्म की स्टेज में होते हैं तो हमारे दिमाग में एक डोपामिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि हमें खुशी देता है बहुत। और ये सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हुए नहीं, जब हम अपने बारे में कोई अच्छा सा कमेंट पढ़ते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मीडिया पर, या हमारी कोई तारीफ़ करता है तो भी हमें लिटिल ऑर्गेज्म की फीलिंग होती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो हार्मोन्स जो डोपामिन होता है वो रिलीज़ होता है। तो हमें ये फिज़िकली एक्टिव बनाता है और माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग मतलब सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं उनका दिमाग ज़्यादा चलता है, उनको थॉट्स उनके क्लियर होते हैं, उनका दिमाग जाम नहीं होता। और दूसरा है आपकी एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है, जब आप ऑर्गेज्म मतलब आपका 3-4 दिन में होता है तो वो जो एनर्जी का जो ब्लॉक रहता है ना, वो फ्लो में बहती रहती है। एक जैसे हम नदी है, अब नदी को आप देखो, अगर वो बहती रहे तो उसका पानी स्वस्थ रहता है, पीने के लिए अच्छा रहता है, स्वच्छ होता है, प्योर होता है, ताज़ा होता है, फ्रेश होता है। ऐसे ही जब हमारे शरीर में एनर्जी बहती रहती है, सर्कुलेट करती रहती है, तो हमारा मतलब शरीर भी फ्रेश बना रहता है, उसमें ब्लॉकेज नहीं होती। अगर ब्लॉकेज होगी तो फिर वो बीमारियां पैदा होती हैं। वो हमारे शारीरिक रूप से भी बीमारियां होती हैं, मेंटली भी हम टॉर्चर होते हैं, और इमोशनली भी। महिलाओं को जो हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है, या फिर हम आम भाषा में जो कहते हैं कि इनमें माताएं आ रही है, बार बार दौरे पड़ रहे हैं, या बहुत चिड़चिड़ापन होता है, वो इसलिए ही होता है क्योंकि हम सेक्स को बहुत बुरा मानते हैं। सेक्स को हम सप्रेस करके रखते हैं। सेल्फ प्लेजर एक ऐसा मतलब गंदा सा शब्द है, मास्टरबेशन, बट ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए ऑर्गेज्म बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर ashamed ऑफ ऑर्गेज्म और थिंक दे डोंट मैटर, अगर आपको भी शर्म आती है ऑर्गेज्म वर्ड बोलने में, और थिंक दे डोंट मैटर, और अगर आप सोचते हो कि इसका जीवन में कोई महत्व नहीं है, आई वॉन्ट यू टू आस्क योर सेल्फ वाई, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पूछिए अपने भीतर से, अपने आप से, कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। भले हम दूसरों को दिखाने के लिए बोल दें, बट अंदर तो डिज़ायर पैदा होती है ना सबके, क्योंकि हमारे शरीर का हर कण सेक्स से ही बना है। हमारा जन्म भी संभोग से ही हुआ है। जब हमारे माता पिता ने संभोग किया था तो पूरा शरीर हमारा सेक्स एनर्जी से ही बना है। अब हम धर्म ग्रंथों में या फिर समाज का, सोसाइटी का सोचकर बोल दे कि ये गंदी चीज़ है, तो उनके बोलने से हो नहीं जाती। प्रकृति अपना काम करती ही है अपने शरीर में। एक एज आती है जब बच्चे का मतलब स्वाभाविक है, नेचुरल है मास्टरबेशन करना। और ऐसे ही सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, लड़कों का भी नहीं, लड़कियों का भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो if you are ashamed of orgasm or think they don't matter, I want you ask, अपने आप से पूछिए कि क्यों। let go of that and get empowered। तो ऐसी जो थॉट्स है, अगर आपकी भी है तो इन थॉट्स को प्रवाहित कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और एम्पावर्ड, अपने आप को शक्तिशाली महसूस कीजिए। हाँ, अपना खान पान अच्छा रखिए, एक्सरसाइज, योगा डेली कीजिएगा, और आपका मन करता है तो आप 1 हफ्ते में एक बार, डॉक्टर भी बोलते हैं कि मास्टरबेट बुरा नहीं होता, ऑर्गेज्म या क्लाइमेक्स बुरा नहीं होता, वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है।
द स्पिरिचुअल एलिमेंट्स। और अगर हम आध्यात्मिक रूप से सोचें कि क्यों महत्वपूर्ण है ऑर्गेज्म, ऑर्गेज्म आर इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअली बिकॉज दे गेट यू आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर बॉडी। ऑर्गेज्म स्पिरिचुअल वे में भी, आध्यात्मिक वे में भी अगर हम समझें तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हम पूरा दिन कहाँ रहते हैं, हम पूरा दिन अपने दिमाग में रहते हैं, अपने थॉट्स में, अपने विचारों में। सेक्स जो है वो हमारे यहाँ पर है, हमारे विचारों में चलता रहता है, हमारे शरीर में नहीं है। हमारे शरीर में सेंसेशन नहीं होती सेक्स की, या हमारे जेनिटल एरिया में भी नहीं होती, बट 24 घंटे थॉट्स चलते रहते हैं सेक्स के। अब आप सोच कर देखिए नॉर्मली, नेचुरली, कि जेनिटल एरिया में 24 घंटे सेंसेशन पैदा नहीं हो सकती, 24 घंटे आपका इरेक्टाइल नहीं हो सकता, आपका पीनस हार्ड नहीं हो सकता 24 घंटे। बट हाँ, थॉट्स आपके 24 घंटे चल सकते हैं, आपको सपने आ सकते हैं, या आप जाग रहे हो तो आप बातें कर सकते हो। तो ऑर्गेज्म जो है वो आपको यहाँ से पूरे शरीर में लेकर जाता है, आपका शरीर में संवेदनाएं पैदा करता है, सेंसेशन पैदा करता है, आपके शरीर को अलाइव बनाता है, जीवित बनाता है, और जिस चीज़ के लिए जो स्थान है वो वहीं पर ठीक रहता है। ऑर्गेज्म आर ऑफन कॉल्ड द लिटिल डेथ। स्पिरिचुअलिटी में ऑर्गेज्म को लिटिल डेथ भी बोला जाता है, छोटी मौत। और छोटी मौत इसको क्यों बोला जाता है? बिकॉज एट द मोमेंट ऑफ ऑर्गेज्म यू लॉस योर ईगो। क्योंकि जब आप ऑर्गेज्मिक स्टेज में होते हो, ऑर्गेज्म में, तब आपका ईगो, आपका अहंकार खत्म हो जाता है। आप अपना अहंकार खत्म कर देते हो, आप समय की शून्यता में चले जाते हो, आप टाइमलेसनेस में चले जाते हो, आप ईगोलेसनेस में चले जाते हो। तब समय की भी कोई सीमा नहीं रहती, आपको कुछ भी, आपके थॉट्स भी नहीं होते, और आपका अहंकार, आपका होना कि मैं पति हूँ या मैं पत्नी हूँ, मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ या मैं कुछ और हूँ, सारे के सारे थॉट्स गायब हो जाते हैं। और थॉट्स से, विचारों से ही इंसान बना है। अगर उसके विचार ना हो, अगर वो नो माइंड हो, तो वो बिल्कुल नेचुरल वे में जिएगा। तो ऑर्गेज्म का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ईगो है वो लॉस हो जाता है, और सेंस ऑफ हाउ यू नॉर्मली सी योर सेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम द सोर्स। और जो हमें ये लगता है कि हम आइसोलेटेड हैं, एक टाबू की तरह हैं, कि हम अकेले हैं, तो ये जो अकेलापन है ना, ये जो हमारा अकेला ही होना, अहंकार ही है, ये विलीन हो जाता है। हम एक जो आइसोलेटेड होकर जो अपने अपने भीतर रहते हैं, अकेले अकेले अंदर से, सिकुड़े से, संकुचित से, तो ये चीज़ गायब हो जाती है। हम पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं उस टाइम। इसलिए ही मनुष्यों में सेक्स का इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है। इसलिए ही ओशो ने बोला था कि संभोग से समाधि की ओर। अगर आप संभोग में अच्छे से, गहरे से उतर जाते हो, स्वयं के साथ भी, सेल्फ प्लेजर जब आप हो, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ हो तब भी, अगर आप संभोग में गहरा उतरना सीख जाते हो, तो वो क्षण, वो पल, वो मोमेंट दूर नहीं है जब आपको समाधि की झलक भी मिल जाए। और छोटे छोटे ग्लिम्स हमें मिलते हैं जब हम क्लाइमैक्स पर होते हैं, जब हम ऑर्गेज्म हमारा होता है, इजैकुलेशन हमारा होता है, तो हम वो समाधि की अवस्था, समाधि मतलब हमारे अहंकार शून्य हो जाना, टाइमलेसनेस हो जाना, कोई थॉट्स ना आना, नो माइंड की स्टेज हो जाना, सिर्फ और सिर्फ। तब हम ये भी नहीं बोलेंगे कि अवेयरनेस भी नहीं रहती वहाँ पर ऐसा होता है कि हम, जैसे मोमबत्ती पिघलती है ना, तो हम ऐसे ना पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं। हमारी धड़कन, यूनिवर्स की धड़कन एक बन जाती है, हम एक साथ धड़कते हैं। हम मतलब इंसान होना भी हम स्वयं का भूल जाते हैं, मतलब सब कुछ, अपनी सारी आइडेंटिटी ड्रॉप कर देते हैं उस टाइम, कर देते हैं, क्या है, हो जाती है। तो ऑर्गेज्म आपकी लिटिल डेथ है, और ऑर्गेज्म आपको समाधि तक ले जाने वाला रास्ता है। इसी में आपको छोटी छोटी ग्लिम्स मिलते हैं, छोटी छोटी झलक मिलती हैं कि आप जो वो नो माइंड की स्टेज है, आपको मेडिटेटिव होने की स्टेज है, उसके मतलब आपको थोड़ा सा रस, थोड़ा सा टच, थोड़ा सा टेस्ट लगता है। तो फिर इस टेस्ट को आप बढ़ा सकते हो, इस रस को आप बढ़ा सकते हो, और आप समाधि तक पहुंच सकते हो। आपका जो सेक्स सेंटर है, उससे आपकी यात्रा शुरू होगी, और आपके सहस्त्रा चक्र, जो कि लास्ट चक्र होता है, इसके बाद आप मुक्त हो जाते हो। मुक्त होना मतलब
आप अपने होने से मुक्त हो जाते हो और आप पूरे मतलब ये जो सागर है, ये पूरा समुद्र है, ये पूरा यूनिवर्स है, आप इसके साथ एक हो जाते हो। तो ऑर्गेज़म स्पिरिचुअल वे में भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर हम सांसारिक वे में देखें या फिर हम नॉर्मली अपनी फिजिकल बॉडी के लिए देखें तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो शब्द आपको शर्मनाक लगते हैं उनको बोलना सीखिए। हमारा क्लाइटोरियस है लेडीज़ का, वुमेन का, वल्वा है, वेजाइना है, पीनस है, ऑर्गेज़म है, इजैकुलेशन है, ये शब्द ऐसे ही नॉर्मल होने चाहिए जैसे कि हम मैगी और पास्ता बोलते हैं, जैसे कि हम और कोई खाने की चीज़ें बोलते हैं। खाने में तो हमें शर्म नहीं आती, हम सब कुछ बोलते हैं, सोने में हमें शर्म नहीं आती। तो फिर ये चीज़ें भी हमारे लिए इतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति मतलब ना समझ नहीं है जो हमारे भीतर उसने सेक्स डाल रखा है, उसका कुछ महत्व होगा, वो समझना है। सेक्सुअलिटी इज़ नॉट पोर्न, कामुकता अश्लीलता नहीं है। वो अश्लीलता इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा जो इंसानों का हमारा जो सेक्स सेंटर है वो हमारे हार्ट सेंटर से टूट गया है और तंत्र आपको आपके हार्ट सेंटर से जोड़ता है। प्रेम अपने आप में एक पूजा है। अगर हम संभोग को मतलब सेक्स को, अगर सेक्स सेंटर को अगर हम अपने हार्ट सेंटर से जोड़ दें तो वो प्रेम बहुत सैक्रेड हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है, बहुत प्योर हो जाता है। और जिसका नहीं जुड़ता सेक्स सेंटर हार्ट सेंटर से तो हम उसको पोर्नोग्राफी बोलते हैं, तो हम उसको अश्लीलता बोलते हैं। आई होप आपका आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक हैं वो ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलती हूँ कल एक ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ।